अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुमरा से एआईएमआईएम के पार्षद सहर शेख अब एक बड़े विवाद में घिर गई हैं, जिसके बाद अब उनके पार्षद पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल सहर शेख पर आरोप है कि उनके पिता यूनिस इकबाल शेख ने फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। ठाणे के तहसीलदार ने सहर शेख और उनके पिता यूनिस शेख के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करके सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। यह कार्रवाई उस जांच के बाद की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। मामले में सिद्दीकी फराह शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र के अंदर जो 2026 में चुनाव हुए, जो मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत प्रभाग नंबर 30 से मेरी बच्ची सहर शेख के खिलाफ लड़ी थी। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद में मैंने मुंबई शहर जात वैधता प्रमाण पत्र से मांगनी किया कि आपने ये जात वैधता प्रमाण पत्र किस बेसिस पे दिया, आप मुझे कागज दो। तो उन्होंने मुझे जो है 123 पेज के कागज दिया। उस कागज के ऊपर मालूम पड़ा कि सहर शेख के जो वडील थे, जो पिता थे, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर उन लोगों ने वैधता प्रमाण पत्र दिया। जब उसमें हमने देखा कि सहर शेख के पिता का जो सर्टिफिकेट था, जो ठाणे महानगर पालिका के उप विभाग अधिकारी से प्राप्त किया था, तो हमने उनको कहा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं। कलेक्टर के जो अंतर्गत में तहसीलदार उप विभाग अधिकारी रहते थे, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है हमारे यहाँ से नहीं बना है, ये विविध एक नमूना जो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट का होता वो है नहीं। हालांकि मामले में एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का तो कहना है कि यह सब साजिश है जो कभी उनके खिलाफ भी रची गई थी। कि हम जब 33 कॉर्पोरेटर्स इस शहर के अंदर चुनकर आए तो 15 या 16 के खिलाफ है तो इतने स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स डाले गए और कुछ लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए थे कि अब गए पूरे के पूरे 15 चले गए, 16 चले गए हैं, एमआईएम के आधे तो घर पे जाने वाले हैं करके। कितने गए घर पे बताइए मेरे को? है भाई, ठीक है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं ना। मेरे ऊपर आरोप लगाए थे 2014 के अंदर जब मैं आमदार बना, बोले इसके 2 बीवियां हैं 4 बच्चे हैं करके। मैं 1 बीवी और 2 बच्चे ढूंढ ही रहा हूं कि कहाँ है करके। 10-12 साल हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं मेरे को। हाँ? तो अब सहर शेख है तो एक डायलॉग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मशहूर हो चुकी है। अब उसके कंधे के ऊपर चढ़ के है तो कुछ लोग मशहूर होना चाह रहे हैं कि ये बच्ची ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना ये हमारे लिए नाक में दम कर डालेंगी, तो आरोप लगाए हैं। अब अगर तहसीलदार ने कोई अपना रिपोर्ट दिया है कि नहीं इसके अंदर कुछ है, हाँ, तो ठीक है, हमने उनसे बात किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं, हम पूरी तरीके से संतुष्ट है। कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के अंदर से बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट का कहना है कि अब सहर और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उनका पार्षद का पद भी जाएगा। कोई भी इलेक्शन लड़ने के पहले जो आप कास्ट के हो उसकी पड़ताल करने के लिए, जिसको वेरीफाई करने के लिए जो बोलते हैं, उसके लिए डालना पड़ता है डिपार्टमेंट के लिए। तो वो समिति के पास जाता है और उसको टाइम लिमिट दी जाती है कि 6 महीने के अंदर उसको वेरीफाई करे ये सच है या झूठ है। तो डिपार्टमेंट ने और उसकी जो चिट्ठी रहती है वो लेके आप इलेक्शन लड़ सकते हो। वही किया है इन्होंने। अब पता चला है कि जो हमारी कमेटी रहती है, जात पड़ताल समिति जिसको बोलते हैं, तो वो समिति ने वो कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड बताया, वो गलत है करके। वो रहती है मुमरा में, उसने निकाला है मुंबई से, एड्रेस भी गलत है, ऐसा बहुत सारी बातें उसके अंदर आई है। अब बोगस कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के तहत एक तो उनके ऊपर गुनाह नोंद हो जाएगा और उनका नगर सेवक पद भी जाएगा। मैं सुना है कि अभी वो कहीं भाग गए या तो कहीं निकल गए होंगे, पता नहीं, लेकिन अब वो नगर सेवक पद पे नहीं रह सकते, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा मतलब अनुमान है।